वोट चोरी का आरोप बार बार कांग्रेस की ओर से लगाया जाता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस द्वारा जो ये महारैली का आयोजन है पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस को यदि वाकई एसआईआर पर कोई विरोध या किसी प्रकार का इनको ऐसा लगता है कि इसका दुरुपयोग है तो इनको कोर्ट जाना चाहिए। और देखिए जिस तरीके से लोकसभा में इन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी तो ये भागे वहां से, वहां चर्चा करना नहीं चाहते, कोर्ट में आप जाना नहीं चाहते। आपने अभी बिहार में एसआईआर के उपरांत चुनाव हुआ, एक भी आपके बीएलए ने या किसी पदाधिकारी ने कोर्ट में जाकर के अपील नहीं करी कि कहीं किसी का वोट कटा है या कहीं कोई अनियमितता हुई है। देखिए एसआईआर जो है वो बहुत स्पष्ट है। जो लोग तबादला हो चुके हैं, जिनके डुप्लीकेट वोट हैं और जो लोग अब जी दुनिया में नहीं है, मृतक हैं, उनके उसको दुरुस्त करना, उनके नामों को खत्म करना। बाकी क्यों परेशान है मैं ये समझ में नहीं आता। आप जो है एसआईआर के नाम पर जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, आपके पास पे कोई और मुद्दा नहीं है। समस्या ये है, इसलिए आधे अधूरे मुद्दे पर आप अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहे हैं और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर देश की जनता देख रही है, बिहार में उन्होंने देखा। और आपको देखिए जिस तरीके से गोपाल जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता, वो चोर 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 चिल्ला रहे हैं। सजा तो जो है ना सोनिया जी को होनी चाहिए। उन्होंने 1980 में जिस तरीके से वोट बगैर नागरिकता के वोट डाला, तो वोट चोर तो वो है सबसे पहले। उसके बाद में जो है ना इंदिरा गांधी जी ने जिस तरीके से राजनारायण के वोट को चोरी करके और खुद को प्रधानमंत्री घोषित किया, वोट चोर तो आप थे। अरे आपने जिस तरीके से दुरुपयोग किया है देश का, देश के संसाधनों का, आप वोट चोर हैं, आपने चोरियां की हैं, आपको सजा होनी चाहिए। नेशनल हेराल्ड में आप जिस तरीके से बचे हुए हैं, जेल में तो राहुल जी को होना चाहिए, सोनिया जी को होना चाहिए। आपने भ्रष्टाचार किए हैं, आपने जिस तरीके से जो है पूरे देश के अंदर आज से नहीं पिछले 70 वर्ष से लूट मचाई है, जेल में तो आपके नेताओं को होना चाहिए। अच्छा, आज देश जो है आपको सही दिशा में चल रहा है, प्रगति हो रही है और सही मायने में जो इसका डेवलपमेंट हो रहा है, हमें जनता जो है बहुत बड़ी तादाद में वोट दे रही है। आपकी बेचैनी और छटपटाहट केवल इस कारण से है, आप एसआईआर के पीछे अपनी हार को छिपा रहे हैं। अरे इलेक्शन कमीशन को सजा होगी, लगातार हार रहे हैं, इसलिए एसआईआर का विरोध करके आप अपने कार्यकर्ताओं को केवल गुमराह कर रहे हैं। और जो असल मुद्दा है आपका हार का, उस हार के छीनने को आप इस एफआईआर के मुद्दे के पीछे छिपा रहे हैं। कैसा काम है आपको? अगर वाकई एफआईआर में कोई खामियां दिखाई दे रही है, पत्रकार महोदय से मैं पूछना चाहता हूं, चले जाओ। अगर राहुल गांधी किसी और से फाइट करा लो, एक करके गोपाल कृष्ण जी, शांत प्रकाश जाटव जी, गोपाल कृष्ण को बोलने दीजिए। उसके बावजूद जो है ना आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आप इस चीज को कहाँ तक शांत प्रकाश जी, गोपाल कृष्ण जी को बोलने दीजिए। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। शांत प्रकाश जाटव जी प्लीज इसी पर प्रतिक्रिया दीजिए। एक सेकंड गोपाल कृष्ण जी, अब उन्हें बोलने दीजिएगा, आपको बोलने का पूरा मौका दिया है। जी मैडम, थैंक यू। देखिए कांग्रेस जो है जिस तरीके से बेचैन है, छटपटा रही है और तमाम राज्यों में 25-25, 30-30 साल से इनका सुपड़ा साफ है, जीरो की स्थिति में है। और अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, कई स्टेट में तो इनका खाता ही नहीं खुला, जीरो में है। आज जिस तरीके से एसआईआर के पीछे अपनी हार का जो छीक रहा है, ये छिपाने की जो प्रयास कर रहे हैं, वो इनके स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इनके पास में कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। और किस प्रकार सरकार का विरोध करें, इस चीज के लिए इनको आए बाएं दाएं करना पड़ रहा है और जो इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। अभी ये पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल के चुनाव में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ममता बनर्जी इनको किसी भी सूरत में पांव भी नहीं रखने देने वाली। और जो जिसको कभी ये महागठबंधन कह देते हैं या इंडिया अलायंस कह देते हैं, वहां पर उसका जो है ना कच्चा चिट्ठा पूरी तरह खुल जाएगा। बिहार में तो लगभग खुल ही चुका और पश्चिम बंगाल में इनका जिस तरीके से
कम्युनिस्ट के साथ में ये बैठ करके और चुनाव लड़ने के प्रयास करने ममता जी तो उसको किसी सूरत में स्वीकार नहीं करने वाली, क्योंकि ममता बनर्जी का और कम्युनिस्टों का 36 का आंकड़ा है। तो वहां पर अब इनको केवल एफआईआर के पीछे ही जो अपनी हार है इसको छिपाना है। राहुल गांधी जी परीक्षा में फेल होने वाले हैं, इसलिए परीक्षा के सारे आकलनों को गलत बताना चाह रहे हैं, क्योंकि न मालूम है अब तक परिणाम पढ़े हैं नहीं, काम करा नहीं है, तो फेल होना है। और फेल होने के लिए नालायक बच्चा जो है वो एक ही बात कहता है, सिलेबस बदल गया था, मास्टर ने चीटिंग कर दी थी, मास्टर ने एक पक्षी जो है ना पर्चा बना दिया था। नालायक बच्चा तो डॉलर को 90 पहुंचा दिया। नालायक बच्चा ने डॉलर को 90 पहुंचा दिया। उसी प्रकार के बहाने ढूंढ रहे हैं। पूरी जो टीम है इनकी जो कांग्रेस की जमीन पर काम नहीं कर रही, बल्कि केवल उनको हार का बहाना तैयार करना है। और ये वो बहाना नहीं है जो इस वक्त में नजर आ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर जो दलीलें दे रहे हैं उन दलीलों में कहीं कुछ नहीं है। कभी ये मनी पर पहुंच जाते हैं, कभी जो है ना ये नोटबंदी में चले जाते हैं। कौन है ना देश का सुशील वकील देख लिया, ठीक है श्याम प्रकाश, पास में कुछ नहीं है। लास्ट कमेंट में आपसे लूंगी मैं